आज हमारे मेहमान हैं मुजफ्फर अली साहब, जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आइए आज इनसे कुछ सवालत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा अभी पूरी हुई है और अभी एक अभियान इनका शुरू हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो। आइए उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जी मुजफ्फर अली साहब, भारत जोड़ो यात्रा जो आपकी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में संपन्न हो जाएगा, इससे आपने क्या अनुभव लिए हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुस्तकीम भाई। भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था, राहुल गांधी जी ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि इसका मकसद देश में फैली नफरत, डर, भय, उसको ख़त्म करना था। देश में जो सरकारें चल रही हैं वो केवल डर, भय और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हैं। उनको ख़त्म करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक जननायक के रूप में इतनी बड़ी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की है। और उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार लोगों की मोहब्बत, प्यार उनको मिला है। विपक्ष के बहुत सारे पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस यात्रा में, और आम जन ने तो इतना बड़ा, मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा समर्थन किसी को मिला हो जो आदरणीय राहुल गांधी जी को इस यात्रा में मिला है। क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से कुछ जनाधार बढ़ा आपको लगा? देखिए, राहुल जी भी स्पष्ट कर चुके हैं और हम लोग भी, ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी। ये यात्रा देश के लिए यात्रा थी, ये पार्टी के लिए यात्रा नहीं। और राहुल गांधी जी ने तो जम्मू कश्मीर में कहा कि ये कांग्रेस के लिए भी नहीं थी। उन्होंने देश को जोड़ने के लिए, देश में नफरत को ख़त्म करने के लिए, देश में भाईचारा और प्यार मोहब्बत को कायम करने के लिए उसके लिए ये यात्रा की है। इस प्रकार राजनीतिक चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, खास तौर से किन विपक्षी पार्टियों का आपको इस भारत जोड़ो यात्रा से साथ मिला? बहुत सारी पार्टियां रही हैं। शिवसेना रही है, वहीं की दूसरी पार्टी उनकी थी शरद पवार जी की, उनकी रही है। उधर साउथ में बहुत सारी पार्टियां हैं, कमल हसन जी ने सपोर्ट किया है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और बहुत सारे हमारे मुफ्ती महबूबा, बहुत सारे लोग, और यहाँ तक के जयंत चौधरी जी ने भी और मायावती जी ने भी ट्वीट कर मतलब मैं कहूँगा विपक्ष के लगभग सभी पार्टियों का समर्थन था, और वो भी इस विचारधारा के लोग हैं। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो यहाँ सहारनपुर में आपको किस किस का साथ मिला? देखिए, सहारनपुर में हम लोगों ने सबको निमंत्रण दिया और सबने स्वीकार किया। उसमें बसपा के सांसद हाजी फजलुर रहमान हों, समाजवादी के उमर अली खान हो, MLC शाहनवाज भाई हों, सभी लोगों का समर्थन हम लोगों को मिला है। और लोकदल के हमारे आपके जिलाध्यक्ष थे बैराव केसर जी, उनका समर्थन, सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक ही विचारधारा के लोग हैं और उसमें हम काम। भारत जोड़ो के बाद आपका कांग्रेस का प्रोग्राम है हाथ से हाथ जोड़ो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या है इसकी? देखिए, 26 तारीख में ये पूरे भारत में हाथ से हाथ जोड़ो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा थी राजनीतिक, वो देश को जोड़ने के लिए, प्यार और भाईचारे के लिए थी। और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, मुझे नो डाउट कोई इस बात में संदेह नहीं है, ये एक राजनीतिक हम लोगों का कार्यक्रम है, जिसको हम लगभग हर एक बूथ तक, हर एक घर तक, जो कि 4 सीटें हैं, राहुल गांधी जी ने जितने मुद्दे उठाए हैं, जो मुद्दे हैं, जो विपक्ष ने गुमराह कर जो लोगों को जो वादे किए थे, और वो आज आप देख लीजिए कहाँ हैं वो वादे जो किए थे। 15 लाख रुपए का वादा किया था, रोजगार का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, कहाँ है? किसानों का कर्जा माफ का वादा किया था, कहाँ है? अच्छा, बार बार सत्ता पक्ष ये कहता है कि विपक्ष कमजोर है, ये विपक्ष कमजोर, विपक्ष में जान नहीं है, बेजान सा हो रहा है। देखिए, ये बात सही है कि विपक्ष में केवल कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। जो और पार्टियां हैं, अगर आप किसी भी बात को उठाएंगे, कल ED आपके घर आ जाएगी, CBI का छापा आपके घर पड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, विपक्ष को दबाने का काम ये सत्ता कांग्रेस की रही है। 50-60 साल कांग्रेस ने किया, लेकिन कभी विपक्ष को दबाने का काम नहीं किया। अटल बिहारी जी को, अगर आपको याद हो, उस वक्त में इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान देने का काम किया, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा आप सही काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ विपक्ष को दबाने का काम होता है हमेशा। जो विपक्ष जो भी बोलता है, आप चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, उसी के घर ईडी पहुंच जाता है, सीबीआई पहुंच जाती है। रही बात कांग्रेस में, आदरणीय राहुल गांधी जी को भी ईडी ने लगातार, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को टारगेट किया, खड़गे जी को, हमारे नेताओं को बहुत सारे को टारगेट किया। लेकिन जब कुछ था नहीं, उसके बावजूद भी लगातार कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हो। और बार बार जिन चीज़ों को आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है वो आज साबित हो रही हैं।
आगामी चुनाव 2024 को आप किस उसमें देख रहे हैं? क्या आपको लग रही कुछ उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से लौट आएगी? देखिए, ये जनता देख रही है। अभी आपने देखा होगा बजट आया था कल परसों, बजट में आपने देख लिया केवल उन लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। पिछले 8 साल से केवल अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के लिए बजट बनाया जाता है। आम आदमी के लिए क्या है उसमें? आपने 7 लाख रुपए कर दिए कि 7 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, वो रिटर्न कोई टैक्स नहीं लगेगा इनकम टैक्स। 7 लाख रुपए की इनकम है आदमी की, 10,000 रुपये महीना जो आदमी कमा रहा है वो 7 लाख रुपए कहाँ से, उसे 1 लाख रुपए महीने की उसकी इनकम है, कहाँ से करेगा? वो कौन करेगा? अच्छा, गौतम अडानी जो है मोदी जी के साथी माने जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आजकल बड़ी चर्चाओं में है। देखिए, राहुल जी की बात कोई भी अगर आप पहले से देखेंगे, चाहे वो कोरोना काल का हो, उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी फ्लाइट्स हैं इनको रोक देना चाहिए, बाहर कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद नमस्ते इंडिया किया गया और उसका रिजल्ट आपने सबने देखा। उस टाइम मजाक बनाया गया था राहुल जी का कि तो इटली से आए हैं, इन्हें कई चेक के लिए। उसके बाद पूरे देश में क्या हालात हुई आपने देखा। उसके बाद आर्थिक मंदी की उन्होंने बात की थी कि आर्थिक मंदी वो आई आपके सामने। उन्होंने बार बार आपने देखा होगा, ध्यान किया होगा, बार बार अडानी जी का नाम लिया राहुल गांधी जी ने, कोई वैसे ही नहीं लिया। आपके सामने आ गया, आप पूरी दुनिया के सामने आ गया अडानी जी का कि इन्होंने ये देश को, देखिए बात सुनिए, ये आम जनता का पैसा है, गरीब का पैसा है। आज LIC SBI की लगातार बात हो रही है, शेयर की बात हो रही है, तो इससे किसको फर्क पड़ेगा? बताइए किसको फर्क पड़ेगा? आम जनता को फर्क पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी ने बार बार इनका जिक्र किया था कि ये फायदा सिर्फ हर चीज, आप एयरपोर्ट उन्हें दे देंगे, पोर्ट उन्हें दे देंगे, रेल उन्हें, सब कुछ आप उनको दे दोगे। एक आदमी को जिसको तजर्बा नहीं है, एक आदमी को एक ही काम का तजर्बा होगा, आप उसे दीजिए। जिस आदमी को जिस चीज़ का तजर्बा भी नहीं है उसे ही आप दे देंगे, तो क्या होगा? इस देश का नाश हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है यार, वहाँ से इसकी सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों बंद हुई है? क्यों भागने, सुपड़ा साफ करके भागने मजबूर हुए? नहीं, देखिए, शेयर बाजार में जो हालात 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं, बंद होने का कारण मुझे जानकारी नहीं है। और कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की नीतियां हमेशा पहले आम आदमी के लिए होती है, मजदूर के, किसान के, छोटे व्यापारी के, छोटे उद्योगपतियों के, उनके लिए होती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश को उद्योगपतियों को नहीं बेचा। जो आज के हालात हैं कि इस देश पे केवल कुछ चंद लोग, चंद घराने इस देश पे राज कर रहे हैं, हर चीज़ उनको दी जा रही है। अच्छा, आम जनता में पूरी चर्चा है कि EVM में घोटालेबाजी को लेकर, तो इसको आप कैसे फेस करेंगे आप तो 2024 में? देखिए, 2024 का चुनाव से पहले अभी नगर निगम के चुनाव है, पहले उनको देखा जाएगा। और रही बात यह कि ये भी एक मुद्दा है, इस पर सभी विपक्ष की जिस तरह की भी पॉलिसी होगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन देश के हालात, जो हालात पैदा कर दिए हैं, उन हालात से निपटने के लिए, जैसे कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी विपक्षी दल की पार्टियों के नेता कल राष्ट्रपति जी से भी मिले और उनसे भी मिले, और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए अडानी जी की, कि इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जो हिंडन ने किया है, उन पे जो आरोप लगाए हैं, 80 सवाल हैं, उनका जवाब उनको देना चाहिए। कहीं कांग्रेस जनता को ज़्यादा मजबूर होते तो नहीं देखे, जिस वजह से विपक्ष इस तरह की मजबूत आवाज़ नहीं उठा रहा महंगाई को लेकर, कि ताकि और पीड़ित हो जनता? नहीं, राहुल जी ने तो यात्रा के से पहले और उसके बीच में एक बहुत बड़ी रैली महंगाई को लेकर दिल्ली में की थी। हमें तो बार बार हम लोगों ने महंगाई के ऊपर हमेशा प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं, और महंगाई के लिए तो पार्लियामेंट में भी और रैली कर भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया है। महंगाई के ऊपर नहीं, हर एक मुद्दे पर, आप किसी भी मुद्दे को ले लो, उसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाने का काम। मुजफ्फर तोमर जी, कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने का प्लान बनाया गया 26 जनवरी से। इसकी रूपरेखा क्या है? कहाँ से कहाँ तक रूपरेखा बनी? देखिए, ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का हमारा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है। हम लोग ब्लॉक पर इसका उद्घाटन कर प्रत्येक गांव में न्याय पंचायत, पहले हम लोग न्याय पंचायत पे इस कार्यक्रम करेंगे। उसके बावजूद इसका कार्यक्रम हमारा लगभग रहेगा हर एक गांव में, न्याय पंचायत के बाद प्रत्येक गांव में, न्याय पंचायत के जो गांव होते हैं उनमें, उसके बाद हर एक बूथ पे, और हर एक गांव में हम उस मैसेज को देना चाहेंगे कि जो लगातार वादे सरकार ने जुमलाबाजी की थी, भ्रष्ट BJP, भ्रष्ट जुमला पार्टी, जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम पार्टी ने नहीं किया है। उन बातों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे कि लोगों ने, क्योंकि सरकार लोगों ने बनाई है, समर्थन लोगों का था, जनता का समर्थन था, तो उन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो सरकार गुमराह कर रही है, झूठ बोलकर जो सरकार चल रही है, झूठे वादे, झूठे जुमलेबाजी कर चल रही है, उनको ले जाकर घर घर तक पहुंचाना हाथ से हाथ जोड़ों का कार्यक्रम है। मुजफ्फर तोमर जी,
काजी मरहूम काजी रशीद मसूद साहब की बेटी आज है राजनीति में आ गई हैं और अभी फिलहाल पार्टी में किसी, लेकिन चर्चाएं हैं कि कांग्रेस में जा रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, मरहूम काजी रशीद मसूद साहब एक बहुत बड़े लीडर थे और हम सब लोग उनकी कदर करते हैं, लेकिन अभी जैसा कि होर्डिंग पोस्टरों से जानकारी मिली है कि भाई उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। रही बात, हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, उनका व्यक्तिगत मामला, उनके पारिवारिक मामले चल रहे हैं, ऐसी जानकारी लगातार लोगों से भी हो रही है। वो उनका विवेक है कि वो जिस पार्टी में जाएंगे, जहाँ जाएंगे, अभी हमारे से कोई उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन वो जिस पार्टी में, देखिए पार्टी स्वतंत्र होती है, किसी भी पार्टी में आपकी आस्था है, जिस पार्टी में आपकी आस्था है, जिस विचारधारा के आप व्यक्ति हैं, उस विचारधारा के साथ आप जुड़ते हैं, उस विचारधारा के साथ आप काम करते हैं। तो उनकी जिस तरह की विचारधारा होगी, जहाँ उनका मन करेगा वो जाएंगी पार्टी में। हमारी कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई, नई पार्टी की भी कोई इस तरह की बात।